नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कुछ एमसीक्यूज को इस तरह डिस्कस करेंगे जैसे वीडियो के चलते आपको मज़ा भी आएगा, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ता भी जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है टिंचर ऑफ आयोडीन इज, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। देखो ऑप्शन देते हैं अलग अलग से। तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड या फिर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से सही जवाब आप क्या करोगे दोस्तों। देखो इसका एक ट्रिक मैंने यहाँ बताया है, तो ट्रिक को पहले देखेंगे बाद में आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तीन ट्रिक क्या है यहाँ पे। टिंचर, टिंचर जब बोलते हो तो उसमें एक टीन वर्ड आता है और टीन तो सभी को पता है ना, सेवन अप का टीन आता है, स्प्राइट का टीन आता है, कोको कोला का टीन आता है, उसी तरीके से कुछ अल्कोहल का भी टीन आता है ना। तो ये टीन को पी करके आप टून हो गए है ना। तो ये दारू पीने के बाद में इंसान टून होता है, तो ये दारू मतलब क्या, अल्कोहल। तो ये टिंचर जब होता है आयोडीन का तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होगा। ये हमें ध्यान में आ जाएगा इस टिंचर से, है ना। ये टिन जो है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन की तरफ इशारा करेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्लेसेबो इज ऑफन गिवन टू पेशेंट एंड इट इज प्लेसेबो। देखो किसी पेशेंट को अगर कुछ भी बीमारी नहीं है लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी है उसको मेडिसिन खाना ही है, तो डॉक्टर उसको एक प्लेसेबो देता है जिसमें कोई कंटेंट तो नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन उसमें जो होता है वो क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। इट इज, देखो ऑप्शन में दिया है एंटी डिप्रेसेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, शुगर पिल या फिर टॉनिक। तो यहाँ पे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये एंटीबायोटिक की बात चल रही है, इसमें कोई ना कोई ड्रग होता है, तो ये प्लेसेबो में तो नहीं आएगा। बचा है शुगर पिल और टॉनिक। तो टॉनिक में भी अलग अलग विटामिन आते हैं, तो शुगर पिल बचता है। तो सिर्फ शुगर, शुगर तो हम जनरली खाते हैं ना। विटामिन, ये टॉनिक जो है इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन भी हम कभी हमें कुछ डिफिशियंसी की वजह से डिसीज होते हैं तो हम टॉनिक लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो शुगर है वो आम इंसान भी लेता है, तो ये एक शुगर पिल होता है जिसमें कोई भी ड्रग नहीं होता है, कोई भी ड्रग नहीं होता है। तो इसका जवाब हमने शुगर पिल करना है। तो यहाँ पे ट्रिक को भी देखिए। देखो प्लेसेबो, प्लेसेबो को हमने ऐसा अगर बोले, प्लेस बोलो, आपका प्लेस बोलो, है ना, आप कहाँ से हो, आपका प्लेस बोलो, प्लेसेबो प्लेस बोलो। तो हमने बोला सागर, है ना, सागर हमारा प्लेस है। सागर आपको पता है ये एक सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये एमपी में जो सिटी है उसका नाम सागर है। तो हमने यहाँ से याद रखना है, प्लेस बोलो तो सागर, सागर से शुगर को याद रखो। तो प्लेसेबो कुछ नहीं होता है, एक शुगर पिल होता है दोस्तों, है ना। तो ये सागर से शुगर को याद रखना, शुगर पिल को प्लेसेबो बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछता है द प्यूपिल्स ऑफ आईज आर डायलेटेड विथ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कलॉइड विच इज। देखो कौन सा अल्कलॉइड है जिसको देने के बाद में हमारे आंखों में जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये आंख के अंदर आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर ये जो प्यूपिल है इसका साइज बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब कौन सा अल्कलॉइड दोगे तो इसका साइज बढ़ेगा। ऑप्शन में देखो एड्रेनालिन है, एट्रोपिन, इक्वानिल या फिर एफेड्रिन। तो यहाँ से सही जवाब आपको बोलना है। तो पहले ट्रिक को देखते हैं क्या है ट्रिक। देखो अगर आपको कोई बोले आई एम सेंडिंग यू एट यूरोप, है ना, एट यूरोपियन को मैं आपको सेंड कराऊं, एट यूरोपियन मतलब एट्रोपिन को याद रखो यहाँ से, एट यूरोपियन। तो इन शॉक यूर आईज प्यूपिल्स आर डायरेक्टेड, तो आपको शॉक लगेगा, धक्का लगेगा, खुशी के मारे आप झूम उठोगे और आपकी आंखें ऐसे तानी के तानी रह जाएगी, डायलेट हो जाएगी, है ना। तो आपको थोड़ी देर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एट यूरोपिन यानी एट्रोपिन ही ऐसा ड्रग है जो हमारे आंखों के अंदर का जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर जाता है, उसको बड़ा कर जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हमने एट्रोपिन को टिक कर देना है, इसे याद रखना है, ये हमारे आंखों का प्यूपिल को साइज बढ़ा देता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन देखो इंसुलिन, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन या फिर एस्पिरिन। जवाब बहुत सिंपल है इसका। आपके घर में भी पेशेंट होगा कोई जेरियाट्रिक वगैरह, जो कोई डायबिटिक पर्सन होता है, आपके देखा होगा आपने, आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, देखो ना हो लेकिन अगर मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डायबिटिक अगर पर्सन होता है तो आप देखते हो वो इंसुलिन इंसुलिन बार बार बोलता है, मुझे इंसुलिन लेना है, इंसुलिन लेने का बाकी है, रात में इंसुलिन लेना है, ऐसे। तो जनरली ये इंसुलिन जो होता है ना वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो इसका ट्रिक देखिए यहाँ पे, इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर हमें ये सू दिख रहा है, यस यू, इसका मतलब होगा शुगर, और ये लीन को अगर हम उल्टा करें तो ये हो जाएगा नील।
तो शुगर को नील करने वाला क्या होगा, एंटी डायबिटिक तो होगा, शुगर बढ़ने वाला डायबिटिक और शुगर को नील करने वाला एंटी डायबिटिक, ठीक है। तो इंसुलिन के अंदर ही हमें इसका ट्रिक मिल रहा है कि ये शुगर को नील कर रहा है, तो ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो सवाल है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना हो तो कितना आसान है। देखो ये यहाँ पे हमने ये फिनॉल बनाया हुआ है, उसको OH ग्रुप अटैच है। जहाँ पे हमारा ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसकी जो बाजू वाली साइड होती है उसको आर्थो पोजीशन बोलते हैं, उसके नीचे वाले 2 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और एग्जैक्ट उसके सामने वाला जो पोजीशन होता है उसको प्यारा पोजीशन बोला जाता है। तो ये प्यारा पोजीशन तो हो गया प्यारा, ठीक है। उसके सामने हमें क्या बोला है, असीटामोल, है ना, असीटामोल। तो ये असीटिल ग्रुप यहाँ पे है, ये अमाइनो ग्रुप है असीटामोल। तो ये OL तो इसको बोला, ये फिनॉल ग्रुप है ना, इसका ये OL लिया हुआ है, ये असीटिल का असीटा लिया हुआ है, अमाइनो का एम लिया हुआ है। तो देखो ये प्यारा पोजीशन पे असीटा, अमाइनो और ये ऑल फिनॉल का, तो ये पैरा असीटामोल हो जाएगा, पैरासीटामोल, ठीक है। तो इसको असीटा अमाइनो फेन भी बोलते हैं, इसको याद रखो। पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं, असीटा अमाइनो फेन भी बोलते हैं, असीटो अमाइनो फेन करके, ठीक है। ऐसे ये फिनॉल का होगा, या अमाइनो का, या असीटो का हो जाएगा। तो असीटा अमाइनो फेन मतलब भी पैरासीटामोल, और ये पैरासीटामोल को इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो नाम में स्ट्रक्चर छुपा होता है, स्ट्रक्चर को भी नहीं डरना है। हम आने वाले कुछ वीडियो में आपके सारे स्ट्रक्चर के आइडिया भी क्लियर कर देंगे दोस्तों। ऐसे क्लियर करेंगे स्ट्रक्चर के सहारे, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर के अंदर कौन से टाइप के डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक या फिर सिंथेटिक। तो यहाँ पे ट्रिक देखिएगा पहले। तो देखो हम जब भी बाल कटवाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हेयर कट करवाना है यार, है ना, हेयर कट करवाना है, इन आइकॉनिक स्टाइल में करवाना है, तो कट करना है तो कैटायनिक हो जाएगा, ऐसे ही याद रह जाता है। फिर भी आइकॉनिक इसको जोड़ा है तो कैट आइकॉनिक, कैटायनिक कैटायनिक रह जाएगा आपके ध्यान में। तो हेयर कंडीशन में जो भी डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका टाइप होगा कैटायनिक टाइप के डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर, लिक्विड डिश वॉशिंग करने में जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से टाइप के होंगे। ऑप्शन तो वही है, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक या फिर एसिडिक। तो यहाँ से आपने याद रखना है। देखो ट्रिक क्या है, डिश वॉशिंग, अगर आपको किसी होटल में डिश वॉशिंग करने को बोले तो ये काम आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी क्या, नॉन आइकॉनिक वर्क है। डिश वॉशिंग इज अ नॉन आइकॉनिक वर्क, नॉन आइकॉनिक को हम ऐसे बोलेंगे नॉन आयनिक। तो ये नॉन आयनिक आपके ध्यान में आ जाएगा और आपने टिक कर देना है यहाँ पे। नॉन आयनिक टाइप के डिटर्जेंट जो है लिक्विड डिश वॉशिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। और हाँ दोस्तों, हमारे नीट साइंस स्कॉलर्स की जो PDF मेंबरशिप हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना होगा मात्र 999 रुपये का। और ये कंट्रीब्यूशन जो है 999 रुपीज़ का आपने कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से करना है, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट जो नीट साइंस स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल जो है PDF के फॉर्म में अवेलेबल करके दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको इससे पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। और आपसे गुजारिश है, जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं जो पढ़ाई में परेशान हो रहे हैं, तो उनके साथ में भी आप लोगों ने ये चैनल को शेयर करना है ताकि उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और आपको भी अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा हो, ध्यान में नहीं बैठता हो, तो आपने उसे हमें मेल करना है। मैं मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। जो भी आपका मटेरियल होगा उसका फोटो कॉपी आपने भेज देना है। मैं आपका तकलीफ को थोड़ा आसान करने की कोशिश करूँगा, कुछ ट्रिक्स बना देंगे ताकि उसका पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक, है ना, हिप्नोटिक सुलाने वाला कौन सा ड्रग है वो बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन देखो, मेटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, पैराल्डिहाइड है या फिर नन ऑफ दिस। तो पहले तो ट्रिक देखेंगे। देखो पैराल्डिहाइड को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, प्यारा लाडले, प्यारा लाडले, यानी कि पैराल्डिहाइड सुनाई देता है तो प्यारा लाडले को सो जाओ करके वो बोल रहे हैं ना। तो जो भी हमारे घर में छोटा बच्चा उसको लाडला बोलते हैं, वो सबका प्यारा होता है। तो प्यारा लाडले को सोने के लिए सब क्या करते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं। तो प्यारा लाडले ही ऐसा एक ड्रग है जो हिप्नोटाइज करेगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये पैराल्डिहाइड जो है हिप्नोटिक ड्रग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
इसके बारे में और एक चीज को नोट कर लीजिएगा, पैराल्डिहाइड क्या होता है, तो ये ट्राइमर ऑफ असीटाल्डिहाइड, 3 असीटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर के ये पैराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो पैरा लाडला जो है ये 3 इक्को से बनता है, 3 इक्के, यानी ये ट्राई वाला जो है 3, और ये एस यानी इक्का होता है ना, इक्का। तो 3 असीटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक जगह आकर के पैराल्डिहाइड को बनाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। और ये प्यारा लाडले है, इसको सुलाने के लिए हम इसको हिप्नोटाइज करते हैं ना, लोरी वगैरह गाते हैं तो उसको सो जाता है। तो ऐसे करके याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज। ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर बताइएगा जो स्टेबल रहेगा अंडर कोल्ड कंडीशन के। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ये सैकरिन है, सुक्रालोज है, आस्पार्टेम या फिर एलिटेम। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, तो ट्रिक क्या है देखो, एज पर टेम्परेचर है ना, एज पर टेम्परेचर स्टेबिलिटी अंडर कोल्ड कंडीशन। जो टेम्परेचर के हिसाब से स्टेबल होने वाला हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो कौन है, इसके नाम में ही छुपा है, एज पर टेम्परेचर, तो यानी कि आस्पार्टेम है ना, आस्पार्टेम ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो स्टेबल रहता है अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, है ना। कुकिंग टेम्परेचर पे तो इसका डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारा ये एस्पार्टेम, ये अनस्टेबल हो जाएगा कुकिंग टेम्परेचर पे। स्टेबल कब होगा, अंडर कोल्ड कंडीशन, है ना। टेम्परेचर का कंडीशन जो है एस्पार्टेम को लागू होता है, एज पर टेम्परेचर से याद रह जाएगा ये आपको। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, क्लोराम्फेनिकोल इज एन, क्लोराम्फेनिकोल क्या है वो बताइएगा। ऑप्शन देखो, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीबायोटिक ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। तो यहाँ से सही जवाब देने से पहले ट्रिक देखिएगा। देखो क्लोराम्फेनिकॉल को हम कलर फेविकॉल बोल सकते हैं ना, जैसे प्रोनाउंस हो रहा है कलर फेविकॉल, क्लोराम्फेनिकॉल, कलर फेविकॉल। और फेविकॉल कैसे कहाँ पे लगाते हैं, अप्लाई ऑन बोर्ड, बोर्ड पे अप्लाई किया जाता है ना, किसी को कुछ चिपकाना हो, जो भी फर्नीचर का काम करते हैं उसमें वो फेविकॉल लगा के ऊपर पे फर्नीचर लगा देते हैं ना। तो ये जो बोर्ड पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा मैं स्पेलिंग इधर उधर कर दूं तो इसका ब्रॉड हो जाएगा, है ना। तो बोर्ड तो ब्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के खिलाफ काम करने वाले, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाता है ना। और ये एक एंटीबायोटिक है क्लोराम्फेनिकॉल, जैसे इसके आई ड्रॉप वगैरह आते हैं तो आपने इसे याद रखना है, क्लोराम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेविकॉल का जोड़ है ना, इससे याद रख सकते हो, कलर फेविकॉल, क्लोराम्फेनिकॉल, ऐसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आता है, आसानी से पढ़ाई हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, बिथियोनॉल, बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज और एन। तो बिथियोनॉल जो है सोप्स में डाला जाता है, तो उसका फंक्शन क्या है, वहां पे क्यों डाला जाता है उसको। तो यहाँ ऑप्शन देखो, बफरिंग एजेंट के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए, सॉफ्टनर के लिए या फिर ड्रायर के लिए। तो देखो इसका ट्रिक देखते हैं। बिथियोनॉल के अंदर बिथ है, बिथ यानी कि बाथ है, बाथ यानी कि नहाना, है ना। और नहाते किससे हम, एक एंटीसेप्टिक सोप से नहाते हैं ना। बात है तो बिथ है, बिथ है तो बिथियोनॉल है, और बिथियोनॉल का काम यहाँ पे सोप के अंदर क्या है, एंटीसेप्टिक है दोस्तों, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं ऑप्शन बी को, एंटीसेप्टिक, जो सही है दोस्तों, ठीक है। तो बिथियोनॉल बाथ, बाथ से हम एंटीसेप्टिक सोप से एंटीसेप्टिक फंक्शन उसका याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सैकरिन, सैकरिन इज हाउ मच टाइम स्वीटर देन द शुगर, शुगर से कितना टाइम ये स्वीटर होगा वो बताना है। तो याद रखिएगा 600 टाइम्स, 600 गुना स्वीटर होता है ये शुगर से, ठीक है सचिन, सैकरिन। तो यहाँ पे ट्रिक देखिए, सैकरिन को अगर मैं सैकरिन, तो सैकरिन को सचिन बोलूंगा, है ना, सचरिन को सचिन बोलेंगे, इसको सचरिन बोलिएगा। तो सचिन क्या करता है, बैटिंग करता है, बॉल के छक्के छुड़ा देता है दोस्तों। तो ये हमारा 6 है ना, तो ये बाउंड्री के बाहर गई बॉल, तो सेंचुरी बना लिया सचिन ने, 6 मार मार के क्या बना लिया, सेंचुरी बना लिया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंचुरी, है ना, तो ये 600 हो जाएगा। तो 600 टाइम्स, 600 गुना ये सैकरिन जो है स्वीटर होता है शुगर से, ऐसे करके याद रखिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पढ़ते समय तो आसान लगता है, जब एग्जाम में हमें ऑप्शन मिलता है 6 या 60 या फिर 600 या फिर 6000, तो कंफ्यूज होने लगता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे ना तो बिल्कुल याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एस्पिरिन के बारे में एक सवाल है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, उसके स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग सवाल है। 2 एसिटिक बेंजोइक एसिड, ये किसका नाम है वो बताना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एंटीसेप्टिक, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक या फिर मॉडर्न डाइट। जैसे मैंने बताया आपको ये एस्पिरिन के लिए सवाल बनाया हुआ है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे एस्पिरिन ही इसका सही होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ये
आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता दूंगा। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये फिनिल रिंग आपको बनाना है, इसको एक COH अटैच कर देंगे तो ये बनेगा आपका, ये पर्पल रिंग वाला दिखेगा, पर्पल कलर में बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। COOH अटैच है आपके इस बेंजीन रिंग को, तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन को COH है एसिड ग्रुप, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। फिर देखो यहाँ पे अगर OH लगा देंगे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन पे अगर OH लगा देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पिंक कलर में आपको सैलिसाइलिक एसिड नजर आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर सैलिसाइलिक एसिड का बन जाएगा दोस्तों, है ना। और फिर अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के OCCH3 यानी CH3CO ग्रुप को लगा देते हैं तो उस ग्रुप को एसिटिल ग्रुप बोलना है ना, वो एसिटिल ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम इस बेंजोइक एसिड को छोड़ करके ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पूरा कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे एसिटॉक्सी, एसिटिल प्लस ऑक्सी, एसिटॉक्सी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम एस्पिरिन को 2 नाम दे सकते हैं दोस्तों। देखो 2 पोजीशन पे एसिटिल है, अगर एसिटिल बोलते हैं सिर्फ तो बचा जो पिंक कलर का कंपाउंड है उसको हम सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे ना, तो एसिटिल एंड सैलिसाइलिक। देखो यहाँ पे कलर कोड में ही लिखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो एसिटिल हम इस ग्रुप को बोल रहे हैं और जो बचा पिंक कलर में उसको सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम ऐसे दे सकते हैं हम, 2 पोजीशन पे एसिटॉक्सी, 2 पोजीशन पे ये पूरा ग्रीन वाला एसिटॉक्सी और बचा इधर क्या है पर्पल कलर में बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी हम एस्पिरिन को बोल सकते हैं, या फिर 2 एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड से नाम से भी हम एस्पिरिन को याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल वगैरह एस्पिरिन वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द कॉमन पेन किलर विच कॉजेज द माइन्यूट अल्सर्स और ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड शुड नॉट बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। देखो ऐसा कॉमन पेन किलर बताना है जो हम एम्प्टी स्टमक से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लेते हैं तो वो क्या करेगा, अल्सर करेगा हमारे स्टमक के अंदर और वहां पे ब्लीडिंग करेगा। ऐसा ड्रग बताइएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन या फिर डाइक्लोफिनेक। तो पेन को किल करने वाला जो ड्रग है वो जो स्टमक में ब्लीडिंग कराएगा वो हमें बोलना है। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, एस्पिरिन है ना, इसका जवाब जो है वो एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन के अंदर हम P और R को इधर सामने अगर लेते आते हैं P और R को, तो ये एस्पिरिन नाम कैसे बनेगा, देखो पर्सिन बनेगा, है ना, पर्सिन। एस्पिरिन क्या बनेगा, P और R को अगर सामने लेकर के आएंगे तो पर्सिन लगेगा। और पर्सिन, पर्सिंग मतलब क्या, चुभना, आपको कुछ चुभ रहा है तो हम उसको पर्सिंग बोलेंगे, और चुभता है तो ब्लड तो निकल के आता है दोस्तों। तो चुभ रहा है तो स्टमक में यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये पर्सिंग का मतलब कुछ नहीं, P और R को आगे डालो आपको स्प्रीन नजर आएगा। तो ये स्प्रीन से एस्पिरिन को याद रखें, और ये एस्पिरिन ही ऐसा ड्रग है जो एम्प्टी स्टमक लेने से स्टमक में अल्सर्स ब्लीडिंग कॉज कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द अल्कलॉइड विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी क्या, हमारा BP वगैरह बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन बोलते हैं ना। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा अल्कलॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताइएगा। यहाँ पे देखो मॉर्फिन, रिजरपाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर क्विनिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, रिजरपाइन एक ऐसा अल्कलॉइड है जो हमारे हाइपरटेंशन, हाई जो BP हुआ है उसको नॉर्मल करने का काम करेगा। तो इसको याद कैसे रखोगे, रिजरपाइन है तो इसमें रेजर भी है और पिन भी है, रेजर और पिन से काट दो हाइपरटेंशन को, जो बढ़ा हुआ BP है उसको काट देना है ना, रेजर और पिन से आपने उसे काट देना है हाइपरटेंशन को। देखो ये कटा हुआ हाइपरटेंशन कट गया है यहाँ पे ना, तो रिजरपाइन को याद रखो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में इसे शेयर करना है ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपके लिए ऐसे वीडियो और ज़्यादा लेकर के आए, और आपके एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत सारा पढ़ाई आपका हो जाए आसानी के साथ में, और कोई भी ऑप्शन आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो और उन लोगों से मेरा दरखास्त है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और आपको इस वीडियो का लाभ लेने के लिए आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।